कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमारे इतिहास और पुराणों में सच्चे मित्रता के सबसे सुंदर उदाहरणों में से एक मानी जाती है। यह कहानी यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता धन और स्थिति से परे होती है। कहानी का आरंभ सुदामा और कृष्ण बचपन के मित्र थे और वे गुरु संदीपनी के आश्रम में एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम के दिनों में दोनों ने साथ में कई समय बिताए और एक गहरी मित्रता स्थापित की। सुदामा गरीब परिवार से थे, जबकि कृष्ण यादवों के राजा वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। एक बार गुरु ने दोनों को जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेजा। वहां बारिश शुरू हो गई, लेकिन सुदामा और कृष्ण ने एक दूसरे का सहारा देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। इसी समय उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। सुदामा की दरिद्रता में बीतने के साथ कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा अपनी गरीबी में जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा के पास अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भोजन तक नहीं था। उनकी पत्नी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे अपने मित्र कृष्ण से मदद मांगे। सुदामा शुरुआत में संकोच कर रहे थे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर उन्होंने द्वारका जाने का निर्णय लिया। सुदामा के पास कृष्ण के लिए देने के लिए कोई उपहार नहीं था, लेकिन उन्होंने चावल का एक छोटा सा पोटली बांध लिया, क्योंकि कृष्ण को बचपन में चावल बहुत पसंद था। द्वारका में स्वागत जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्हें देखकर महल के द्वारपाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं तो वे तुरंत महल के द्वार तक दौड़कर पहुंचे। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और अपने साथ राजमहल के भीतर ले गए। कृष्ण ने अपने मित्र का बहुत आदर और सम्मान किया। उन्होंने अपने हाथों से सुदामा के पांव धोए और उन्हें राजसी भोजन कराया। कृष्ण ने सुदामा के द्वारा लाए गए चावल को बड़े प्रेम से खाया और कहा, तुम्हारा यह उपहार मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। सुदामा की निर्धनता का अंत सुदामा ने अपनी गरीबी का जिक्र कृष्ण से नहीं किया। वे खाली हाथ घर लौट आए, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई थी और उनकी पत्नी और बच्चे नए वस्त्रों में सजे थे। सुदामा समझ गए कि यह कृष्ण की कृपा थी। संदेश कृष्ण और सुदामा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता। यह कहानी यह भी सिखाती है कि सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। दोस्ती न तो धन की मोहताज होती है, न ही स्थिति की। यह दिल से निभाई जाती है।